Today in this topic we will discuss about the wetland and sanctuaries management, and we will cover the topics such as introduction to the wetland and sanctuaries, their importance and the important function they are performing in nature, and the problem they are facing and how we can manage those problems. So starting with the introduction of wetland, wetlands are the land areas covered by water. ये perennial water bodies होती हैं, those are created by underground water sources or by the rainfall or floods. They are also known as the kidney of landscape. हमारे पास जो फॉरेस्ट हैं हम उन्हें कहते हैं ये लंग्स ऑफ लैंड और लंग्स ऑफ अर्थ हैं, जबकि ये जो वेटलैंड्स होते हैं क्योंकि ये वाटर की फिल्ट्रेशन और वाटर बॉडीज होती हैं इसलिए हम इनको कहते हैं किडनीज ऑफ लैंडस्केप. Wetlands are covered considered the most productive ecosystem क्योंकि इसमें यहाँ पे फिश प्रोडक्शन हमें यहाँ से होती है. अगर वर्ल्ड की स्टेपल फूड देखी जाए दैट इज राइस, तो राइस भी हमें वेटलैंड से ऑब्टेन होती है, इसलिए इसको कहते हैं ये सुपर मार्केट है क्योंकि यहाँ से फिश भी मिलती है, यहाँ से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी मिलती हैं हमें, और वहाँ पे हमें राइस भी मिलता है स्टेपल फूड के तौर पर. हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो भी यहीं से वाटर बॉडी से इन्हीं वेटलैंड से होती है. तो इस वजह से जो है दीज आर नोन एज सुपर मार्केट्स. Wetlands are sometimes called swampy areas because they have stagnant water and flowing water as well. So they represent floodplains, ponds, and water storage and boggy or muddy areas. So we can divide wetlands into natural and artificial systems. In natural system we can cover a river, lake, streams, marshes, humid grasslands, deltic region, mangroves, swamp, oases, and in artificial system those are canals, ponds, dams and paddy fields. इसके अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये एक लॉन्ग लिस्ट है जिसको हम अभी फॉलोइंग करने लगे हैं कि वेटलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये सुपर मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की हैंड पे. Wetland provide habitat for wide range of flora and fauna. They help in maintaining natural ecosystem and are storehouse of plant genetic stuff क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा और फाना बहुत ज्यादा होगा इसलिए ये जो जेनेटिक स्टफ को भी स्टोर करता है या कंजर्व करता है. Wetland cover approximately 6% of the area of the earth. राइस इज स्टेपल फूड और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन की ये स्टेपल फूड है और ये यही वेटलैंड से प्रोड्यूस होती है. दैट मेक्स इट अ सुपर मार्केट. वेटलैंड रिसोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन, अम्यूजमेंट एंड टूरिज्म. डेफिनेटली यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज होंगे, वहाँ पे उसके साथ में ग्रास लैंड भी होगा, फॉरेस्ट भी होगा, और वहाँ पे जो है वो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, और उस बायोडाइवर्सिटी को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन सोर्स है वो वहाँ पे मूव करेगा, जिससे कहते हैं ये रिक्रिएशनल का सोर्स है हमारे पास. दे सप्लाई ग्राउंड्स फॉर फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट. देखें भी वाटर अवेलेबिलिटी है तो वाटर इज द लाइफ. जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहां पे फिशरीज भी होंगे, एग्रीकल्चर भी होंगे, फॉरेस्ट भी होगा. तो ये सारी एक्वेटिक लाइफ से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज होंगी वो वहां पे होंगी. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस. एंड लॉस ऑफ वेटलैंड ऑन द फेस ऑफ इज इन फेस लॉस ऑफ इट्स वाइटल फंक्शन इट प्लेज. अगर यहाँ पे हमने वेटलैंड का लॉस होगा तो ये जो वाइटल फंक्शंस है यानी कि जो सुपर मार्केट है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी. फंक्शंस वेटलैंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड दे आर रिगार्डेड द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एज दे स्टोर मैनी न्यूट्रिएंट्स. वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फूड सप्लाई. इक्वेटिक लाइफ भी है यहाँ पे और यहाँ पे राइस प्लांटेशन भी है, जिस वजह से ये फूड सप्लाई का एक बहुत बड़ा सोर्स है. एंड दे एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट reservoir फॉर वाटर स्टोरेज. वेटलैंड अलोंग द कोस्टल एरियाज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टॉर्म्स क्योंकि ये फ्लड्स और स्टॉर्म्स इसलिए बचाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो कंजर्व हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तो वाटर जो है वो मूविंग वाटर नहीं रहेगा जबकि वो स्टेगनेंट वाटर बन जाएगा, वाटर बॉडी में वहां पे स्टोर हो जाएगा. वेटलैंड्स आर अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस, इसको हम पहले देख चुके हैं. एंड द वेटलैंड्स आर सोर्स ऑफ फूड, फाइबर, वाइट वाटर एंड टिम्बर. दे स्टोर वाटर एज
protect from the floods, and they reduce pollution and act as a natural pollution filter. वाटर पोल्यूशन को भी ये स्टोर करेंगे. नो डाउट के वाटर पोल्यूशन से ये खुद डिस्ट्रॉय होंगे, बट ये वाटर पोल्यूशन को जो फ्लोइंग वाटर एरियाज है वहाँ पे या वाटर बॉडीज है वहाँ पे मूव करने से जाने से रोकेंगे. सो दे आर नेचुरल पोल्यूशन फिल्टर, जिसकी वजह से इनको किडनीज ऑफ द नेचर कहा जाता है. प्रॉब्लम्स क्या है जो ये वेटलैंड फेस करते हैं? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. यहाँ पे यानी कि इंटेंसिव ह्यूमन एक्टिविटीज एंड रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन ऑल काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और उन नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास वेटलैंड आर नो एक्सेप्शन. वेटलैंड भी उसी में इंक्लूडेड है. पॉपुलेशन एक्सपेंशन का इसके ऊपर भी इफेक्ट होगा. वेरियस नेचुरल इवेंट लाइक फ्लड एंड ड्राउट में भी काज द वेटलैंड डिग्रेडेशन, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड इट कैन ट्रिम डाउन प्लांट्स एंड ग्रासेस. अगर हम वहां पे ज्यादा ओवरग्रेजिंग करवाएंगे तो ये जो हमारे पास ट्रिम डाउन हो जाएंगे प्लांट्स और ग्रासेस. सिवियर फ्लड्स में काज इररिप्लेसेबल लॉस, क्योंकि यहाँ से इसकी वजह से सॉइल इरोजन होगी, रन ऑफ होगा, और जो पोल्यूशन है इंडस्ट्रियल यूनिट से वो भी मूव करके इसी वेटलैंड के अंदर चली जाएगी, तो ये इस इक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेगी. इस तरह लिए ये बहुत बड़े ये इसको डिग्रेडेशन का सोर्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फ्लड्स, और जो इससे जो है वो पोल्यूटेंट मूव करके जाएंगे. मेनली द डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड इज एसोसिएटेड टू द एक्टिविटीज कैरिड आउट टू मीट द डिमांड ऑफ फूड, फाइबर, शेल्टर एंड फायरवुड. लेकिन इसको डैमेज कर रही है हमारी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. Intensification of economic activities and infrastructure has also caused great loss, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए हम इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हम डैम बना रहे हैं, हम बैराजेस बना रहे हैं, तो इस वजह से भी हम क्या कर रहे हैं, उस वाटर का जो सोर्स है उसकी जो नेचुरल फ्लो है हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं. पॉपुलेशन प्रेशर, लैंड कन्वर्जन मतलब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, उसी को जगह के कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, तो उसे यहाँ पे वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट इम्प्लांट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज होंगे. इनइफेक्टिव प्लानिंग, पुअर फाइनेंशियल पॉलिसीज, ओवरग्रेजिंग एंड पोल्यूशन, ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज जो हैं वाटर, वेटलैंड और सेंचुरीज जो है वो फेस करती हैं. Almost half of the world's big cities, including Karachi, are also situated near coastland. और ये क्या है, कोस्टल पॉपुलेशन जो होती है ये फिशिंग पे डिपेंड करती है, जो इस वाटर बॉडी से होती हैं, और इस वजह से ये फिश के स्टॉक को डिप्लीट कर रही हैं और फूड वेब को डैमेज कर रही हैं. Since 1900, about 50% loss of the wetland has been recorded, और इनमें से जो है वो 60% एग्जिस्टिंग वेटलैंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन ओनली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में 60% जो वेटलैंड है वो कन्वर्ट हो चुका है. 27% इन एशिया, 6% इन साउथ अमेरिका एंड 2% इन अफ्रीका जो है वो डैमेज हो चुका है या कन्वर्ट हो चुका है ड्यू टू इंटेंसिव ह्यूमन एक्टिविटीज. एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इरिगेशन, और हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, बैराजेस या डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन वाटर बॉडीज के अंदर सैलिनिटी भी ज्यादा हो रही है और इनका जो हैबिटेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है. द प्रॉब्लम ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर रिजर्वायर, डेफिनेटली जब हम इरोजन होगी, फ्लड्स होंगे या ये हमारे पास एक्टिविटीज होंगी ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इस वजह से सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हो जाएगा. ऑफ साइट एक्टिविटीज जैसे हमारे पास इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का वाटर जो है वो भी फ्लड करके इसी में चला जाता है, तो ये पोल्यूशन का जो है वो एक गढ़ बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा. And the marine wetland are also under the threat, endangering 12% of reefs worldwide. Expansion of settlement, अर्बनाइजेशन या अनप्लैंड जो भी सेटलमेंट होगी वो भी, और या एग्रीकल्चर के लिए जिस लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं ये भी इसका एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा, प्रॉब्लम होगा. ये कुछ एग्जांपल दिए कि साइट ऑफ काबुल, मलेर, लेआरी, सोन रिवर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. ऑफ साइट एक्टिविटीज जो है वो इन लेक्स को जो है वो डैमेज कर रही हैं. एक्वेटिक वीड इन्वेजन also destroying the wetland of Pakistan and is affecting fish produce.
मिस यूज और ओवर यूज, ये मिस यूज ओवर यूज होगा ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, फिजिकल अल्टरेशन, अगर हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तो वो इसको डैमेज कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, यस, इट हैज रिजल्टेड इन एक्सटेंडेड ड्राउट कंडीशन एंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, और वाटर का टेम्परेचर जब राइज हो जाएगा तो ये इट विल लीड टू द लॉस ऑफ स्पीशीज विद इन द वेटलैंड। अनवाइज यूज ऑफ वेटलैंड, e.g. extraction of more water is also leading to the cause of wetland degradation, and inadequate management and lack of effective policies, लैक ऑफ अवेयरनेस, यस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। किसी भी रिसोर्स के अगर यूज़ की अवेयरनेस होगी पब्लिक में, जिसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, इसको कंजर्व या सेव कर सकेंगे, इसको मैनेज कर सकेंगे। अदरवाइज जो है वो हमारे पास ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लेक ऑफ सैफ अल मलूक है, कलर कहार लेक है, बोंजोसा लेक है, रावल लेक है, मंगला लेक है, खानपुर लेक है, यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, लेकिन दे थ्रू देयर सॉलिड एंड लिक्विड पोल्यूटेंट इन वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि हमने इसको प्रोटेक्ट करना है। लेयर एक्टिविटीज लाइक हॉर्स राइडिंग इज आल्सो डिस्ट्रॉइंग नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि इसकी वजह से सेडिमेंटेशन का, अपरूटिंग का और जो वो कॉज है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से डिस्ट्रक्शन होती है। मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं जी? इन पाकिस्तान वेटलैंड प्रोग्राम इज वर्किंग टू प्रोटेक्ट देन प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी। इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं वेटलैंड प्रोग्राम के, टू क्रिएट एंड मेंटेन सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है, एंड टू इम्प्लीमेंट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, और कंजर्व करना है एट रिप्रेजेंटेटिव साइट्स एज मॉडल फॉर द सब्सिक्वेंट वेटलैंड। हमने कंजर्वेशन करनी है और सस्टेनेबिलिटी लेकर आनी है। इसके प्रोग्राम जो इफेक्टिवली काम कर रहा है लेक ऑफ अल्पाइन रीजन, लेक ऑफ साल्ट रेंज एंड रिवराइन वेटलैंड्स, कोस्टल वेटलैंड्स के ऊपर ये जो है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। दिस प्रोग्राम इज आल्सो हेल्पिंग द पीपल इन अर्निंग देयर लिवलीहुड हु डिपेंड अपॉन फिशिंग। अगर ये कंजर्व और सस्टेन कर सकेंगे तो ये फिश कैच को जो है वो कंजर्व कर सकेंगे, और फिश कैच पे डिपेंडिंग जो लोग होंगे जिनके जो है वो रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली दोज विल बी बेनिफिटेड। एंड WWF पाकिस्तान हैज एस्टैब्लिश्ड अ वेटलैंड सेंटर इन सैंडपिट वेस्ट ऑफ द कराची एंड विद द एम ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो ये बहुत बड़े 3 इसके पिलर हैं कि हमने इसको कंजर्व करना है, लोगों को अवेयर करना है, और ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है और सस्टेन करना है हमने अपने वेटलैंड्स को। डिस्पाइट ऑल दिस एफर्ट, रिसर्च बेस्ड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज नीडेड। इसके साथ साथ हमें रिसर्च बेस्ड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसको करने की वो भी बहुत ज़रूरी है।